अलवर में मंदिर तोड़ने के विरोध में बीजेपी आक्रोश रैली निकाल रही है। बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ की अगुवाई में सड़कों पर उतरकर बीजेपी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ अब विरोध जता रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलवर में 300 साल पुराना मंदिर जो तोड़ दिया गया था और अब उसी के विरोध में ये बीजेपी का प्रदर्शन, जिसमें साधु संतों समेत 1000 लोग इसमें शामिल हुए हैं। बीजेपी ने राजस्थान में गहलोत सरकार पर हिंदू आस्था को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया है और अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब इसके खिलाफ बीजेपी ये प्रदर्शन कर रही है। तो बीजेपी की आक्रोश रैली, तस्वीरें आप देख सकते हैं, अतिक्रमण बताकर मंदिर तोड़ा गया था और अब इसका विरोध बीजेपी कर रही है। सड़क पर बीजेपी अब सारे जो देश प्रेम संगठन के नाम पे हैं वो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने जो 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा है यहाँ पे कांग्रेसी सरकार ने, उसके खिलाफ हम एक ज्ञापन देने आए हैं और जो ये हिंदुओं की आस्था के ऊपर इन्होंने जो वार किया है उसके खिलाफ हम यहाँ पे सारे इकट्ठा हुए हैं। जो अलवर में चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो गलत तरीके से काम चल रहे हैं, अशोक गहलोत जी जो यहाँ पे उल्टे सीधे सारे काम करा रहे हैं, उसके खिलाफ यहाँ पे धरना प्रदर्शन है और साथ सब आए हैं। ये बताइए कि मंदिर की बात तो आप कर रहे हैं लेकिन दर्जनों मकान भी टूटे हैं, क्या उसके लिए भी आप कलेक्टर से बोलेंगे कि उनके लिए भी व्यवस्था की जाए? जी बिल्कुल, जहाँ पे मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि इतने सारे पुराने लोगों के मकान टूटे हैं, उनके जो इतने सालों के पुरखों के मकान हैं जिसके अंदर बिना कोई सोचे समझे वहाँ पे मकान तोड़ दिए गए हैं, उनका जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए वो उनको मिले, ये भी एक हमारी मांग है। और साथ के अंदर जो गलत तरीके से हर चीज हुई है, बिना नोटिस के, बिना सारी चीजों के और एक तरह से एक ही बारी में बुलडोजर चला दिए गए हैं आड़ में कि भाई यहाँ पे तो बीजेपी का बोर्ड है, लेकिन ये गलत है। उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो जोरीलाल मीणा जी कर रहे थे, वहाँ पे जो चेयरपर्सन थे वो जोरीलाल मीणा जी थे जो एमएलए हैं और सरकार पूरी एमएलए के साथ थी और उसके साथ ही ये डिसीजन लिया गया। तो तस्वीरें आप ये देख सकते हैं और अब बीजेपी ये आक्रोश रैली निकाल रही है और अब बीजेपी सड़क पर आ गई है। और अलवर में मंदिर क्यों टूटा? क्योंकि अतिक्रमण कहकर मंदिर तोड़ा गया और अब इसी का विरोध बीजेपी कर रही है। हिंदू संगठन भी इसमें शामिल, साधु संत भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी अब गहलोत सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रही है। निर्माण करा जाए और जिस हमारे अलवर अक्टूबर में गौशाला को तोड़ा गया उसका भी पुनर्निर्माण कराया जाए। सर, इनिशियल स्टेज पर 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, चेयरमैन को भी सस्पेंड किया गया, लगता करना पड़ेगा, गहलोत को भी सस्पेंड होना पड़ेगा, गहलोत को भी पद छोड़ना पड़ेगा। को लगातार तोड़ा जा रहा है, चाहे वो सालासर बालाजी हो चाहे वो राजगढ़ हो, लगातार इस तरह का जो हमारी सरकार हमारा दबाव करने में लगी हुई है, जहाँ हम मेजोरिटी में है और वहाँ हमारे पर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। तो आप बताइए कि हम कहाँ सुरक्षित है? यदि हमारे मंदिर तोड़े गए तो हिंदू समाज कहीं भी चुप नहीं बैठेगा। संत समाज ने अब चेतावनी दे दी है कि कुछ भी हो जाए हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर अब हम चुप रहे तो हमारी हिंदू एकता को खतरा है। और हमारे सहयोगी केजे श्रीवत्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केजे श्रीवत्सन, अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और बीजेपी अब फुल ऑन विरोध कर रही है। ये जो कांग्रेस सरकार है जिस तरह से ये कारनामा कर रही है, ये मुझे लगता है विनाश काल विपरीत बुद्धि, तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। 300 साल पुराना जो हम सबका आस्था का केंद्र है, मंदिर को तोड़कर गौरव पथ का नाम लेकर के जो इन्होंने बदले की भावना से कार्रवाई की, हम कोई भी हिंदुस्तानवादी जो हिंदू राष्ट्र में हम जरा भी भगवान में जो भरोसा करते हैं, परमात्मा में, वो कुछ चुप नहीं रहेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। पुनः वहाँ मंदिर की स्थापना हो और जो इन्होंने सस्पेंड करके जो अपने आप को बचाव किया है ये बिल्कुल गलत है। चूंकि जो भी ऑर्डर हुए हैं वो राजस्थान सरकार से हुए हैं और उनके बगैर एक भी कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए ये बदले की भावना हुई। आपने देखा होगा वीडियो में, हमने देखा कि एक जो मुसलमान का जो शटरी वहाँ दुकान, तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं अलवर से तस्वीरें। और अब मंदिर तोड़ने का विरोध किया जा रहा है। 300 साल पुराना ये शिव मंदिर जिसको तोड़ दिया गया और ये कहा गया कि अतिक्रमण की वजह से तोड़ा गया है और
अब इसको लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, आक्रोश रैली निकाल रही है। केजे श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। केजे श्रीवास्तव, अब बीजेपी फुल ऑन विरोध के मूड में दिखाई दे रही है और अब बीजेपी को समर्थन भी मिला है हिंदू संगठनों का। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरी घटना यदि आप देखा जाए तो 17 अप्रैल की है, लेकिन बीजेपी को 21 अप्रैल को इस पूरी घटना को तेजी से बड़े स्तर पर उठाने की याद आई। इसके पीछे कारण यही था कि जो 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया था उसे जिस तरीके से ढहाया गया, उसके जब वीडियो सामने आए तो बीजेपी के नेता आक्रोशित हो गए। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान की बात तो ठीक है, बीजेपी का बोर्ड भी अलवर में था, यह बात भी ठीक है जिसने प्रस्ताव पारित किया, लेकिन तोड़ने का तरीका बिल्कुल ही गलत था। एक 300 साल पुराने मंदिर को इस तरह से तोड़ा जाए और यही कारण है कि लगातार इसे लेकर बीजेपी अब आक्रामक मूड में, और यही कारण है कि अचानक आज सुबह बाबा बालकनाथ जो कि अलवर के सांसद भी हैं, उनके नेतृत्व में साधु संत जमा हुए। इन्होंने एक बैठक की शहीद स्मारक के पास और उसके बाद अब कलेक्ट्रेट पहुंच गए जहां कलेक्टर को ये लोग ज्ञापन देंगे। इन लोगों का यही कहना है कि मंदिर को इस तरह से तोड़कर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, जबकि राजस्थान सरकार की ओर से साफ कर दिया गया कि जो ढहाया गया था मंदिर उसे फिर से बना दिया जाएगा। इसके अलावा जो दोषी वहां पर एसडीएम थे, जो नगर पालिका के ईओ थे, उनको भी राजस्थान सरकार की ओर से सस्पेंड कर दिया गया है। तो इन बीजेपी की जो डिमांड थी उसमें से काफी कुछ राजस्थान सरकार ने अपनी डैमेज कंट्रोल के हिसाब से मान ली है और इन लोगों को कहा है कि आइंदा इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। लेकिन बीजेपी का यही कहना है कि जिन लोगों के मकान टूटे हैं उन लोगों का मुआवजा दिया जाए। हालांकि ये लोग अतिक्रमण करके रह रहे थे, सालों से रह रहे थे और अब उनके लिए भी बीजेपी मुआवजे की मांग कर रही है। और आज जो साधु संत समाज यहां पर जमा हुआ है वह मंदिर को ढहाए जाने के तरीके को लेकर काफी नाराज है। उसका यह कहना है कि इस तरह से यदि दृश्य सामने आते हैं कि मंदिर को बुलडोजर से ढहाया जाए, कटर से शिवलिंग को काटा जाए, प्रतिमाओं को काटा जाए, तो यह शायद आस्था को काफी ठेस पहुंचा सकता है। और यही कारण है कि आज सुबह से ही ये लोग यहां पर आक्रोश रैली निकाले और निकालते हुए सीधे कलेक्ट्रेट तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल, और इसके बाद एक सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि हालांकि बीजेपी इसका लगातार विरोध कर रही है और तस्वीरें इसको बयां भी कर रही हैं और साथ भी मिल रहा है बीजेपी को। सवाल ये कि मंदिर से प्यार या फिर नजर 2024? जी बिल्कुल, देखिए नजर 2024 यह बात मानी जा सकती है क्योंकि बीजेपी अब जितने भी हिंदुत्व मुद्दे हैं उसी के आधार पर राजनीति कर रही है। ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी आरोप है। उनका यह कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं को नौकरी सहित तमाम मुद्दों पर बीजेपी कुछ नहीं बात करती और केवल इस तरह की जो बातें सामने आती है उसे ही बड़े स्तर पर उछाल देती है। जबकि राजस्थान सरकार यदि इस तरह की कोई भूल होती भी है उनके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा, तत्काल उसमें सुधार कर देती है, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। इस मामले में भी वहां पर एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया। एसडीएम को सस्पेंड करने के साथ जो नगर परिषद के ईओ थे जिन्होंने कि ये प्रस्ताव तैयार किया था जिसमें मंदिर को भी हटाने की बात थी अतिक्रमित मकानों के साथ, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है, तबादला कर दिया गया उनका। तो बावजूद इसके अब बीजेपी इस मसले को उछालकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ये राजस्थान के कांग्रेस के सभी कांग्रेस सरकार का भी आरोप है और कांग्रेस के नेताओं का भी आरोप है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है। यह पहला मौका नहीं है जब अलवर में इस तरह से मंदिर ढहाया गया। इससे पहले करौली में यदि देखा जाए तो वहां पर राम दरबार गेट को ढहाया गया और गिराने का तरीका वह भी पूरी तरह गलत था। जो तरीके को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है, जबकि कांग्रेस का यह कहना है कि जब साल 2014 में वसुंधरा राजे की राजस्थान में सरकार थी तो जयपुर में रोजगारेश्वर मंदिर जो कि करीब 350 साल से भी ज्यादा पुराना था उसे भी ठीक इसी तरह से हटाया गया था। उस वक्त बीजेपी के नेता कहां थे, सर्व समाज के लोग कहां थे, साधु संत कहां थे? तो ऐसे में बीजेपी के जो नेता हैं वे इस पर सफाई नहीं दे पा रहे हैं। उनका यही कहना है कि बीजेपी मंदिर तोड़ती नहीं है बल्कि उसे श्रद्धापूर्वक हटाकर दूसरी जगह स्थापित करवाती है। उनकी डेफिनेशन ये अलग हो सकती है, लेकिन राजनीति इसे लेकर राजस्थान में इस वक्त पूरे जोरों पर है और यह कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही दल राजस्थान में होने वाले अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस तरह के तमाम मुद्दों को लगातार भुनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। बिल्कुल, तो अब ये आरोप भी बीजेपी पर लग रहा है कि इस तरह के
मुद्दों को भुनाने में भी बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। एक और चीज जो मैं आज एक मीटिंग होने वाली है 12 बजे प्रधानमंत्री की, और वो कोरोना पर होने वाली है। तस्वीरें जो मैं देख रही हूँ उसमें किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है, केजे श्रीवास्तव। तो एक तरफ क्या हम ये भी कहेंगे कि इस तरफ भी बीजेपी का ध्यान नहीं है, अभी पूरा जो ध्यान है वो इस समय रैली और विरोध पर है। जी देखिए, यदि कांग्रेस की बात का अगर मैं उनके आरोपों की बात करूं या उनके जो बयानों की बात करूं तो उसमें यही कहा जाता है कि बीजेपी जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने की लगातार कोशिश कर रही है। बात चाहे कोरोना के मुद्दे की हो, जो गाइडलाइन का पालन किया जाना चाहिए कि अब भी मास्कों की लगातार कोरोना से रिलेटेड मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो कांग्रेस का नेता कहना है महंगाई पे बात करिए, पेट्रोल डीजल के जो लगातार दाम बढ़े हुए, रसोई गैस के जो दाम बढ़े हुए हैं, इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए ही बीजेपी मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे लेकर आ रही है। अब इस पूरे मामले में यदि अलवर वाले आज का जो जिस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है, यदि संत समाज से भी पूछा जाए कि आज वे धरना प्रदर्शन करके क्या डिमांड कर रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि उनकी भावनाएं आहत हुई है, इसलिए वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई पूरी तरह हो चुकी है। वे भी इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि उनकी यही मांग होता है या इसके बाद अब ये मामला और कितना बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और लगातार ये आक्रोश रैली, और इसमें कई हिंदू संगठनों का, साधु संतों का साथ भी बीजेपी को मिला है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।